सरकार है फिर से चुनाव में काबिज होगी। तो अनीता मिश्रा है, जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, और जितेंद्र कुमार हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनीता जी आपका रुख करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से नीतीश कुमार ने पहले एनडीए फिर जो है आरजेडी गठबंधन में आना, अब फिर से एनडीए में चले जाना, और नीतीश कुमार के वोट बैंक की बात करें तो कुर्मी समाज से वो आते हैं, उसको लेकर सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आर्यन न्यूज के सभी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जावेद सर, हम इतना कहना चाहेंगे पहले आपको जी कि जहां तक नीतीश कुमार की जातीय की बात है और वोट बैंक की बात है, जी, तो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी जात का राजनीतिक नहीं, जमात का राजनीतिक किया जी, और वोट बैंक जात से नहीं सर, जमात से होती है वोट, विकास से होती है वोट। और नीतीश कुमार कभी जात को देख करके विकास नहीं किया जी। बिहार में अगर रोजगार मिला तो सभी जाति को रोजगार मिला। ठीक है। बिहार में 50% पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला तो सभी जातियों को आरक्षण मिला जी। अगर सड़कें बनी तो उसमें सभी जाति के लोग चल रहे हैं, अगर स्कूल बना तो उसमें सभी जाति के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाति कहीं फैक्टर नहीं करता है सर। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ विकास फैक्टर करता है। विकास फैक्टर करता है, बिल्कुल विकास फैक्टर करता है। और जहाँ तक मतलब आपकी नजरों में वोट बैंक कोई मायने नहीं रखता? वो ये तो वोट बैंक ही है ना सर। जब हम विकास करते हैं, जब हम समाज के लिए काम करते हैं, तो वो मेरे वोटर होते हैं जी। जब हम समाज के लिए अच्छा करते हैं, समाज को विकास करते हैं, हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं, तो वो बच्चे मेरे होते हैं, मेरे वोटर होते हैं। तो शायद अब आपको अनीता जी, अब आपको शायद ये लगने लगा है कि अब तक जो नीतीश कुमार आरजेडी में थे, गठबंधन में थे, खुलकर विकास नहीं हो पा रहा था, खुलकर काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उन्होंने अपना मन बनाया और एक बार फिर वो एनडीए का हिस्सा बने। सर सबसे बड़ी बात है सर कि जब जब कौरवों का अत्याचार बढ़ा है, पांडव को अपना रूप बदलना पड़ा है जी। तो बिहार में जब जब कौरव का अत्याचार बढ़ेगा, नीतीश कुमार पांडव का रूप नीतीश कुमार को लेना ही लेना पड़ेगा जी। वो उनको कृष्ण का चक्र चलाना पड़ेगा और वो हमेशा से चलाते रहे हैं सर। बिहार के मुद्दे में, बिहार की जनता के समस्या पर वो किसी के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पहले भी आपको ठीक है अनीता जी, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी और वोट बैंक को नकारते हुए आपने कहा कि वोट बैंक का तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कामकाज को लेकर और जनता के दिल में कितना नीतीश कुमार के लिए प्यार है, उसी को लेकर सारी चीजें चल रही हैं। जितेंद्र कुमार जी का रुख करेंगे, आरजेडी प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, कितना सहमत हैं आप जो अनीता जी ने कहा? आर्यन न्यूज को बिहार की सच्चाई दिखाने के लिए तहे दिल से बिहार की जनता की ओर से बधाई जी, और साथ ही जावेद भाई जी आपको भी बहुत बहुत आभार कि आप एक अच्छे एंकर गुणवत्तापूर्ण डिबेट में लाते हैं जी। और सबसे बड़ी बात कि आज हमारे साथ जो डिबेट में बैठी हुई हैं वो भी गुणवत्ता रखती हैं, पर्सनल उनसे मैं अच्छी तरह मतलब शालीनता है और उनकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं व्यक्तिगत तौर पे वो कम ही होगी जी। परंतु जहां तक बात है बिहार के विकास की, तो क्या विनाश का नाम विकास रख देने से विकास हो जाएगा क्या? बिहार जब भारत का सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला, आबादी वाला जब राज्य है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसकी जो आप जानते हैं कि बिहार में बड़े किसान भी नहीं है, यहाँ पे खेतीहर मजदूर किसान है। ये पूंजीवादी व्यवस्था में बिहार का जो पिछड़ापन है, बिहार में क्या अनीता मिश्रा जी के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जातीय जनगणना के लिए तमाम दल का नेतृत्व करते हुए आप प्रधानमंत्री के पास गए, दर दर की ठोकर खाए, फिर आप अपने स्तर पे ये महागठबंधन के साथ जातीय जनगणना करवाए, तो क्या बिहार के जनता के उत्थान के लिए क्या जातीय जनगणना को 9वीं सूची में आप कब संरक्षित कर रहे हैं जी? दूसरी बात, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा आप कब दिलवा रहे हैं जी?
बेगूसराय में केंद्रीय यूनिवर्सिटी कब खुलवा रहे हैं जी? आप जो है स्कूल, आप अभी विकास की बात कर रहे थे जी। हमसे पूछिए, यही नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में स्कूल के गेट पर शराब की दुकान, हर पंचायत में शराब पहुंचाने का और कौन काम किए, और जब पूरे बिहार की जनता शराब का विरोध किया तो उसका रूपांतरण करके होम डिलीवरी में कौन पेशकश कर दिए हैं। एक तरफ मान ली कि मुख में राम बगल में चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत का इतिहास रहा है कि सीता का हरण भी साधु के भेष में हुआ है। साधु संत पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन साधु के भेष में कोई नकली यदि है तो दुशासन है। अभी अनीता मैडम कह रही थी कि कौरव और पांडव, आप अच्छी तरह से जानिए कि हम नारायणी सेना भले दे सकते हैं किसी को, लेकिन राजनीतिक का कृष्ण तो लालू प्रसाद यादव है जो अकेले पांडव का संचालन करते हैं। पांडव का विजय और नारी का चिरहरण, हर चीज लालू यादव का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। पहली बार जनता के सम्मुख गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। महिलाओं के सवाल पे हर कोई जानता है कि पटना में एक अभी जो आपका ये चितकोहरा पुल है उसके समीप एक ईंट भट्ठा पर जब एक महिला के साथ भी जब जबरन हो रहा था तो लालू यादव ही थे जो आवाज उठाने का काम किया। लालू यादव ही हैं जो बिहार में धर्म के नाम पे पूरे देश में जब दंगा हो रहा था तो उसको भी उन्होंने रोकने का प्रयास किया, संतुलन करने का प्रयास किया। इस देश में 9 धर्म हैं, इस देश में और पूरे दुनिया में जो है हर जगह इंसानियत और मानवता की जात होनी चाहिए, लेकिन 6,500 जातियां, 6,746 जातियां किन्होंने बनाई? अब मेरा एक सवाल आपसे और है, और भी मेहमान क्योंकि हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे जितेंद्र जी। जो नीतीश कुमार का पूरा वोट बैंक है, कुर्मी समाज से वो खुद आते हैं या फिर और भी जो उनके गठबंधन में पार्टियां हैं, हम हो या और भी हो, वो कितना आपके लिए कितना मतलब कह सकते हैं आने वाले चुनाव में किस तरह का प्रभाव डाल सकता है? सर मैं एक बात बता दूं, सच कहे तो मारन धावे, झूठ कहे तो जग पतियाए, गली गली में गोरस पीरे, मदरा बैठ बिकाए। नीतीश कुमार वही नेता हैं, वही शख्स नहीं बोलना चाहिए, हमारे व्यक्ति चाचा लगेंगे, लेकिन आज उनके वजह से पूरे बिहार को डीएनए की गाली पड़ी और कोई जो है सो पगड़ी का किन्होंने प्रतिज्ञा किया। आप ही अभी बता रहे कि 2 दिन पहले तक गिरिराज सिंह जी भी विरोध कर रहे थे कि दरवाजा बंद है, अमित शाह जी भी किए। तो ये दोनों आदमी अपनी अपनी प्रतिज्ञा को जब तोड़ ही लेते हैं तो प्रतिज्ञा करने की कोई जरूरत नहीं है, और प्रतिज्ञा करते हैं तो इनको निभाने की जरूरत है। अब आप जो बता रहे थे, नीतीश कुमार जी की याद होगा कि मसाल छाप समता पार्टी बनाए थे, 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने के हारने के बाद जहर की पुड़िया लेके घूम रहे थे। तो पहली बार कब कैसे बने? लालू जी के दरबार में ये जिस समय लालू जी अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय इनकी क्या हैसियत थी, राजनीतिक हैसियत? नीतीश कुमार जी लालू यादव को जब जेल भेजा गया षड्यंत्र के बाद, और एक व्यक्ति, मैं स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार में निर्वाचन आयोग भी संलिप्त है। आप देखिए कि लालू यादव जी जब समाज को जागरूक किए तो अब जिस समय 1990 में कितना % वोट पोल होता था, और टीएन शेषन, केजे राव चुनाव आयोग जब आए तो उस ईयर में आप देखिए उस चुनाव में कितना पोल हुआ है। आज आप देखिए जातीय जनगणना जब आरजेडी समर्थन किया, जब अपने बलबूते कराया, जब काउंटिंग किया और हर जगह जब किया, तो आज राजस्थान का आप परसेंटेज कुल मिलाकर आपने जो कहा और मेरी जो समझ में आया है, हमारे दर्शकों को जो समझ में आया कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कभी भी ये अपने स्वभाव के लिए या अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जात की जहां तक बात है ना, आज नीतीश कुमार समाज के यदि कोई नेता है ना, एक नीतीश कुमार ही सीएम के लायक नहीं हो सकते हैं। उनके बिरादरी में लालू यादव, नीतीश कुमार जी जैसे कई लोग नेता बने हुए हैं। आलोक मेहता भी नेता है, बहुत सारे, बिरसन पटेल जी भी नेता है। चलिए और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ।
जी जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे सवालों का या हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ श्रीनिवास जी यादव हैं, वीआईपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्रीनिवास जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आर्य न्यूज पर। और आप अभी जितेंद्र कुमार जी को सुन रहे थे, जो आरजेडी प्रवक्ता है। इससे पहले अनीता मिश्रा हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष है। उन्होंने साफ तौर पर जो कहा, मेरा सवाल सिर्फ इतना है आज के हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में वोट बैंक को लेकर, नीतीश कुमार के वोट बैंक को लेकर, क्योंकि श्रीनिवास जी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं या आप समझ पा रहे हैं, वोट बैंक ही सब कुछ कर डालता है और वोट बैंक में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो अनीता जी ये कहती हुई नजर आई कि वोट बैंक नहीं, बिहार की जनता ने उन्हें चुना है और बिहार की जनता चाहेगी तो आगे भी वो इसी तरह से मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जनता की नहीं है, जनता चाहेगी तो थोड़े मुख्यमंत्री बन पाएंगे जी। जनता तो नीतीश कुमार को दी मैंडेट की महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े इसलिए दी जी। बाकी जनता चाह रही थी कि अभी लालू जी के परिवार के साथ उन्होंने महागठबंधन के साथ अपनी सरकार चलाए जी। बाकी उनकी अपनी इच्छा की क्या मजबूरी है तो वो समझते हैं, इसलिए उन्होंने एनडीए से गठबंधन किए, भाजपा से गठबंधन किए और पूरे बिहार में, देश में लोग थू थू कर रहे हैं कि नहीं, इस समय इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। अभी कोई उस तरह का विवाद भी नहीं इन लोगों में हुआ था, कोई इस तरह का प्रश्न भी नहीं आ रहा था, कोई क्वेश्चन दबाव भी नहीं आ रहा था। इसी परिस्थिति में एक बहाना बना के हट जाना ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी निश्चित तौर पर वीआईपी पार्टी का नजर है, जैसे ही हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी डिसीजन करेंगे कि हम किस गठबंधन के साथ रहेंगे, वैसे पूरे बिहार के उनके साथ रहने वाले हर लोग उनको मदद करने के लिए तैयार है। बाकी निश्चित तौर पर पूरे बिहार में ये लोग ताक लगाया हुआ है कि अब नीतीश कुमार के जो रवैया है, जो बार बार पलटी मारे है, उसे उब गए हैं और लोग कह रहे हैं कि अस्थायी रूप से कोई व्यक्ति बिहार में अपना सरकार बनाएगा, हम लोग उसी को मदद करने का काम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि श्रीनिवास जी अपने आप में आपने जिस तरह से जो जानकारी दी वो भी काफी अहम हो जाती है, लेकिन ऐसे में जो पाला बदलना और वोट बैंक को लेकर तमाम चीजें निकलकर सामने आई और ऐसे में अब आरजेडी उसे नकारते हुए ये कहती हुई नजर आ रही है। अब वो बात की बातें हैं कि भाई आज इन्होंने हमारे गठबंधन को तोड़कर फिर से एनडीए में ये शामिल हुए हैं और अब आने वाले चुनाव में जनता इन्हें फिर सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। लेकिन ये जनता है, मासूम होती है, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वादे जनता से पहले किए जाते हैं और जब नेता सीट पर काबिज हो जाते हैं और धरातल पर क्या कुछ चल रहा होता है, वो तस्वीर अलग होती है और पहले की तस्वीर अलग होती है। मानते हैं नहीं मानते हैं, आप बताइए। नहीं, देखिए, जो जनता है अब उतना बुर्बक नहीं रह गए। अब तो लोग मंच पर चढ़ने के पहले जनता समझ जा रही है कि नेता क्या बात देने वाले हैं जी। तो निश्चित तौर पर इस बार की जो बातें है कि उनका जो समर्थक वोट थे, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो समीकरण के वोट है, जो उनके स्वजातीय के वोट है, वो तो जन्मजात पहले से ही बीजेपी में परसेंटेज लोग रहते हैं और उसको भाप लिए कि अगर बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे, हम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो हमारा समाज के तो लोग हमको वोट देंगे नहीं, इसलिए उन्हें पैनी नजर रखते हुए उन्होंने लेके चले गए और जहाँ उनका समाज का वोट है, जहाँ उन लोग विचारधारा होता है, उसी विचारधारा में उन लोग चले गए। बाकी निश्चित तौर पर जो और दल और विचारधारा के लोग हैं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ रहेंगे। आई रवैया से अब पूरे बिहार में लोग को विश्वास उठता जा रहा है कि हम वैसे नेता को अब नहीं मानेंगे जो बार बार साल 2 साल पर पलटी मारा है। वैसे व्यक्ति को हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति अस्थायी रूप से कोई ऐसी देश सरकार चला सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति अब उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहें श्रीनिवास जी तो बिहार की राजनीति भी काफी दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा कम शब्दों में, चूंकि वक्त का अभाव है, और आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार दोनों ही, एक तरफ एनडीए और ये जेडीयू और दूसरी तरफ इकलौती आरजेडी खड़ी हुई है, तो ऐसे में इस बार क्या लगता है कांटे की टक्कर कैसी देखने को मिलेगी? देखिए, हमको जो समझ में आता है कि अगर आरजेडी के लोग अगर आदरणीय नेता मुकेश सहनी से अगर समझौता कर लेंगे तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने गठबंधन किया है उसका भरपाई हो जाएगा, कहीं से आरजेडी पीछा नहीं हटेगी और निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में हर सीट पर पराजित करने का काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास यादव जी, वीआईपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने विस्तार पूर्वक
क्योंकि बिहार का जो वोट बैंक है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और स्पेशल रिपोर्ट में आज हमारा यही मुद्दा था, क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो सीट पर काबिज हो गए हैं गठबंधन को छोड़कर, उन्होंने एनडीए का दामन थामा। अब ऐसे में आने वाले चुनाव में वोट बैंक कितना मायने रखता है वो देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी स्पेशल रिपोर्ट में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।